तलवार के हैंडल में जो हीरे जड़े हैं, सिर्फ उनकी कीमत कई करोड़ है। और हम 10-10, 12-12 रुपयों का हिसाब रखते हैं, पैसों के लिए तरसते हैं। दादाजी, घर की हालत जानते हुए भी आप कुछ चीजें बेचने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? आप समझते क्यों नहीं दादाजी? कहने को तो हम इस हवेली में रहते हैं, लेकिन सबके बैंक अकाउंट खाली है। हाँ माँ, अगर पैसे आ जाएंगे तो हम और भैया कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और फिर भैया को कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। बेटा, जब पुरखों की निशानियां बिकने लग जाए ना, फिर उस घर को बिकने में समय नहीं लगता। अपनों का अपने से लगाओ, परंपरा, घर बार, फिर किसी बात का उन्हें ख्याल नहीं रहता। विक्रम, पिताजी की ये अपनी राय है। ये तलवार कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं है, हमारे दादाजी की बहादुरी की निशानी है, देश के लिए हमारे प्यार का प्रतीक है, हमारी इज्जत है। वो बिक नहीं सकती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये तलवार पुश्तैनी जायदाद है, तो इस पे हमारा भी तो कानूनी हक बनता है ना। पिताजी भी सिर्फ जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। विक्रम, सूरज ठीक कह रहा है। ये तलवार तुम्हारे दादाजी की निशानी है, इसका मूल्य पैसों से नहीं आंका जा सकता। और हमारा क्या मां? घर की हालत देख रही हैं आप? बस, बहुत हुआ। अब कोई बहस नहीं होगी इस बारे में। अरे खाना खाते हो ना, सिर पे एक छत भी है और थोड़ी इज्जत भी। याद रखना, मैं इसे नीलाम नहीं होने दूंगा। सुनिए, आप भी ना बच्चों की बात का बुरा मान गए। भला कोई खाना भी छोड़ कर आता है ऐसे? चलिए खाना खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे, जाओ तुम यहाँ से। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक तलवार बेच देने से सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। अपने जीते जी मैं अपने पुरखों की इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगा कल्याणी। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। रात बहुत हो चुकी है, जाओ और जाकर सो जाओ। सूरज, क्या हुआ माँ? देखना दरवाजा नहीं खुल रहा है। अच्छा। पिताजी, 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 क्या हुआ? पिताजी। सुमित्रा भाभी, मुस्कान, जल्दी आओ। क्या हुआ बाबू? पिताजी नहीं रहे। दादाजी, ले चलो, दादाजी, ले चलो।
तलवार कहाँ गई? अरे देवा, क्या शानदार हवेली है, मजा आएगा। अरे साक्षी यार, ऐसा मत बोलो। हम जब भी कोई हवेली में गए हैं ना, हमें भूत प्रेत का चक्कर जरूर होता है। मैंने ही आप लोगों को फोन किया था। सुबह माँ चाय लेकर आई थी। मैंने जब दरवाजा खोला तो पिताजी की लाश दरवाजे के पास बेड पर पड़ी थी और दादाजी की तलवार वो अपनी जगह से गायब थी। उसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़? उसमें हीरे लगे थे क्या? हीरे तो नहीं, पर कुछ अनमोल रत्न जरूर जड़े हुए थे। हमारे दादाजी को उनकी बहादुरी की निशानी में मिली थी वो तलवार। लगभग 300 साल पुरानी है। आपको उस तलवार की कीमत के बारे में कब पता चला? ये बात हमें कल ही पता चली, जब मुस्कान के कुछ दोस्त हमारे घर पे आए थे जो एंटीक्स में रिसर्च करते हैं। उन्हीं में से किसी ने पिताजी को उसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास बताई थी। बेटा, ये तलवार मेरे पिताजी को यहाँ के राजा साहब ने उनकी बहादुरी के लिए दी थी। उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और राजा साहब ने खुश होकर ये तलवार उन्हें तोहफे में दी थी। बातें ही करते रहेंगे या बच्चों को चाय नाश्ता भी करने देंगे? तुम चलो कल्याणी, हम आते हैं। जी। इस तलवार में अलग अलग तरह के कीमती रत्न जड़े हुए हैं। दादाजी, ये तलवार करीबन 300 साल पुरानी लगती है और इस पर जो रत्न जड़े हैं उन्हें मिलाकर इसकी कीमत 1-2 करोड़ से ज्यादा होगी। और क्योंकि एक एंटीक आर्टिफैक्ट है तो म्यूजियम्स को भी इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। अगर आप कहें तो मैं पापा से इसको बेचने की बात कर सकता हूँ। नहीं बेटा, नहीं। ये तलवार मेरे पिताजी की बहादुरी की निशानी है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहेंगे। अपनी उस तलवार का कोई फोटो दे दीजिए हमें। डेथ का एग्जैक्ट रीजन तो हमें तभी पता चलेगा जब लीजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देगी। लेकिन इसमें पोस्टमार्टम वाली कौन सी चीज है? पिताजी को अस्थमा की बीमारी थी, हम सब जानते हैं, और उनकी मौत भी अस्थमा की वजह से ही हुई है। आखिरी बार इस कमरे में कौन आया था? मैं आई थी। कल रात मैं इन्हें खाने पे बुलाने के लिए आई थी। मैं कमरे से निकल ही रही थी तो सुमित्रा बहू डॉक्टर दयाल के साथ आई थी कमरे में। पिताजी ने मुझे कहा था डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए। कल रात से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज सुबह से सीने में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर, और थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा हुआ। खैर छोड़ो डॉक्टर, क्या बात करें उसके बारे में। कुछ जी घबरा रहा है। आप घबराइए मत, मैं आपको एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, आपको आराम मिलेगा। ठीक है? कल्याणी, तुम जाओ, डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाओ जाओ। जी।
जब मैं कमरे से निकली तो सुमित्रा और डॉक्टर दयाल इनके पास ही थे कमरे में। जी हाँ, माँ के जाने के बाद डॉक्टर साहब को पिताजी के पास छोड़ के मैं भी अपने कमरे में चली गई। और डॉक्टर दयाल यहाँ से कब गए? जी वो तो मुझे भी नहीं पता। फोन मिलाइए डॉक्टर को। जब मैंने पिताजी की ऐसी हालत देखी तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर दयाल को ही फोन किया था, पर उन्होंने फोन उठाया नहीं। आपके पिताजी को आखिरी बार जिंदा डॉक्टर दयाल ने देखा था, बता दीजिए उनका। ये रहा कार्ड। श्री, मेरे साथ चलो, डॉक्टर दयाल से मिलते हैं। आपके पिताजी को अस्थमा था, लेकिन ये सब इनहेलर्स तो खाली हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही मैं उनके लिए नया पंप लेकर आया था। पिताजी, ये आपके लिए नया इनहेलर। हाँ, बिल्ला है? हाँ, लो। ये रहा। उफ, ये महंगाई कम वक्त घटने का नाम ही नहीं लेती। पिछली बार से 13 रुपए और बढ़ा दिए। बाकी के पैसे? जी पिताजी, ये रहे 7 रुपए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक जी। क्या दादाजी, अब एक बार फिर सोच लीजिए, यहाँ पर सेंटिक की कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू तब है जब लोग इसके बारे में जाने, स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़ें। यहाँ पे इसकी सिर्फ सेंटिमेंटल वैल्यू है, हिस्टोरिकल नहीं। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। लेट्स गो गाइस। मेरे पिताजी को मछलियों का बहुत शौक था। कल ही आपको उस तलवार का सही दाम पता चला, और कल रात ही आपके पिताजी की मौत हो गई, और उसके बाद आपके दादाजी की वो पुश्तैनी तलवार भी मिसिंग है। ये सब इत्तेफाक है या? एनीवेज, आयशा, छोटू, सर, हवेली की तलाशी लो। एक मिनट रुकिए। आप लोग हवेली की तलाशी नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारी हवेली की शान के खिलाफ है। तलवार हमारी थी, गायब हो गई, तो ये प्रॉब्लम हमारी है। हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। हमें बुलाने का मतलब कानून को बुलाना, और कानून को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आप हमें ना बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो आपसे सिर्फ ये What is done cannot be undone, मिस्टर विक्रम। और एक बार जब फाइल खुलती है तो उसे बंद मैं ही करता हूं। तलवार की कीमत का पता चलना, और उसी रात अचानक आपके पिताजी की मौत, और यही नहीं, आपकी वो दादाजी की कीमती तलवार भी उसी दिन गायब। सबके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो है, नहीं? इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपके पिता का कत्ल हुआ। आयशा, छोटू, कैरी ऑन विद द सर्च। और जब तक हमारी सर्च पूरी नहीं हो जाती, इस घर के सारे सदस्य इस घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे। इज दैट क्लियर? एक मिनट छोटू, यहाँ कोई आया था? कमरा है तो कोई ना कोई तो आया होगा ना। ऐसे नहीं, ये ताजा फुटप्रिंट्स है। अगर पुरानी होती तो इन पर भी धूल जमी होती। यहाँ अभी अभी कोई आया। इट्स ये इनहेलर। सूरज ने तो कहा था कि उसने विष्णु जी को ये उनके कमरे में दिया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसमें क्या है?
इसमें पिताजी अपने गर्म कपड़े रखते थे, लेकिन कई दिनों से उन्हें ठंड लग रही थी तो वो कपड़े बाहर निकाल दिए गए। खाली बक्से पे इतना बड़ा ताला, इसकी चाबी कहाँ है? पता नहीं। साक्षी, छोड़ो इसे। मैं क्यों? यहाँ और किसी का नाम भी साक्षी है क्या? क्या हुआ? लाश। इस लाश को बाहर निकालो साक्षी। मैंने कहा इस लाश को बाहर निकालो। अर्जुन, अगर तुम कहते कि शहर की बॉडी को बाहर निकालो तो मैं चुपचाप निकाल लेती, लेकिन ये तो नो अर्जुन, नेवर। तुमने सुना नहीं या अनसुना कर रही हो? बाहर निकालो इसे। सर, ये इनहेलर मिला है स्टोर रूम से, सील्ड। ये तो नया इनहेलर लगता है। अरे ये तो वही इनहेलर है जिसे कल लाकर के मैंने पिताजी को दिया था। अगर ये वही इनहेलर है जो आपने अपने पिताजी को दिया था, तो फिर ये स्टोर रूम में कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है यही कि आपके पिता की मौत कोई हादसा नहीं और ना ही उनकी बीमारी की वजह से हुई, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी उनकी, वो करोड़ों की तलवार के लिए। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपके पिता की मौत के बाद उनकी वो करोड़ों की तलवार मिसिंग है। इस वक्त यह कहना मुश्किल है कि चोरी उनकी मौत से पहले हुई या मौत के बाद। और जिस तरह आपके पिताजी की लाश उस दरवाजे के पास मिली, हो सकता है कि आपके पिताजी की उस चोर के साथ झड़प हुई हो और उस झड़प में उस चोर ने आपके पिताजी का गला घोटकर उन्हें मार डाला। इन सारे सवालों के सही जवाब के लिए हमें उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। आयशा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। राइट सर। डॉक्टर दयाल कहाँ है? पता नहीं साहब, वो तो बहुत जल्दीबाजी में थे, चले गए। उन्होंने कहा कि किसी पेशेंट को अर्जेंसी में देखने जाना है। श्री, डॉक्टर के नंबर पे फोन मिलाओ। नहीं उठा सर। लोकेशन ट्रेस करो उसकी। सर, लोकेशन आसपास कही है। लेट्स गो। सर, लोकेशन ट्रेस हो गई है। एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। कौन है ये और कैसे हुआ ये सब? मिस्टर दयाल है सर। इस तेज रफ्तार गाड़ी ने इन्हें कुचल दिया और ये मोबाइल मिला है। सर, लास्ट मिस कॉल तो मेरा है, उसके पहले 17 मिस कॉल है सुमित्रा के नाम से। व्हाट? डैम इट, राउते का फोन भी नहीं मिल रहा है। लेट्स गो।
सुमित्रा कहाँ है? सुमित्रा? अभी कुछ देर पहले उसे छत की तरफ जाते हुए देखा है मैंने। चलिए। आइए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।